अस्सलाम वालेकुम। मुलाकातें थम गई, बीमारियां आड़े आ गई या बीमारियों का बहाना आ गया। मामला वही था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इत्तेहाद है और एक अच्छे रिलेशनशिप हैं, तब तक अपोजिशन की इस भाग दौड़ से कुछ नहीं मिलेगा। और भाग दौड़ की एक वजह और भी कि एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट किया जाए जिससे ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब की टीम की जो नोकझोंक है जो हो रही है इस वक्त, वो सामने लाई जाए। लेकिन वो इतने खामोश हैं, वो शहजाद अकबर की तरह निकल कर बाहर नहीं आ रहे। वो एक्शन लेंगे और उनके एक्शन नज़र आएंगे। सबकी नज़रें उस साइड पर है, लेकिन लोगों को दिखाया जा रहा है चीखो पुकार करके, मुलाकातें करके, बहुत मुलाकातें करके कि पता नहीं क्या होने वाला है। इतना आसान नहीं है अदम एतमाद की तहरीक लाना स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बातें हो सकती हैं और ये एक ऐसी अपोजिशन की बातें हैं जो कई बार ऐसी बातें कर चुकी है कि हम इस्तीफे दे रहे हैं और इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और हम ये नहीं करने देंगे और वो नहीं करने देंगे, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्या नहीं बोलती उस इत्तेहाद में रहने के बाद और इत्तेहाद से बाहर आने के बाद। आसिफ अली ज़रदारी साहब बीमार हो गए हैं या ये इतला फैला दी गई है कि वो बीमार है। वैसे तो वो बीमार थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया था। लोग कह रहे थे कि वो इस बार निकले हैं तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। मेरा असेसमेंट ये है कि उनकी करियर का ये आखिरी कैंपेन है, ये एक्टिव कैंपेन। जैसे चौधरी शुजात साहब अब ड्राइंग रूम में बैठकर गुफ्तगू फरमाते हैं, वो फिजिकली बाहर नहीं आते, इसी तरह ज़रदारी साहब का भी फिजिकली बाहर मीटिंगें करने का, शहबाज शरीफ के घर पर जाने का, तो चौधरी बिरादरान से मिलने का या और मूवमेंट करने का, ये उनका फिजिकली मूवमेंट का आखिरी दौर है। उसके बाद उनको अपने पास अपनी सेहत के हवाले से अपने पास लोगों को बुलाना होगा और वो ज़ाहिर है किस तरह आप एक्टिविटी कर पाएंगे। तो ये जो आखिरी ओवर्स हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के, जिसके अंदर वो एक एग्रेसिव गियर के अंदर हैं, उन्होंने एहतसाब के मुशीर को चेंज किया, वो सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, वो मुतारिक हो रहे हैं, वो जवानों के पास चले गए, जवानों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया उन्होंने बलूचिस्तान जाके और साथ नारा लगा दिया। उसके बाद चीन का दौरा, उसके बाद अब रशिया का दौरा कर रहे हैं। तो वो अपनी चीज़ों को इंटरनेशनली, आर्मी के एंगल में, इंटरनेशनली एंगल में, और वो जलसों में भी आ रहे हैं, वो जलसे भी करने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन के पास तो बहुत ही कम चांस है, उन्हें दरार डालनी है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, जिसका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक चांस नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से दरार डलेगी। क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान वैसा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, सिवाय इसके जो प्रेशर आ रहा है इकॉनमी का, उसके हवाले से। अब जरा मंजरनामा देखें अपोजिशन की। पार्लियामेंट के अंदर 162 सीटें और हुकूमत की 182 हैं। ये 20 सीटों का फ़र्क। क्या ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ख़रीद सकते हैं? क्या मुस्लिम लीग काफ को ख़रीद सकते हैं? क्या GDA को ख़रीद सकते हैं? अब ये 2-3 ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मीटिंग का आउटकम क्या है? शहबाज शरीफ साहब क्या देंगे? वो तो उन्हें तो खुद चाहिए, उन्हें अपनी ज़मानत चाहिए, उन्हें अपने भाई की ज़िंदगी उसकी ज़मानत चाहिए, उन्हें अपनी भतीजी की, अपने दोनों बेटों की ज़मानत चाहिए। वो किस पोजीशन में हैं कि वो MQM को कुछ डिलीवर करें? ये MQM की और इनकी मुलाकात का आउटकम तो सिवाय इसके फोटो सेशन के कुछ नहीं है। अगर वो ये कहें MQM वाले शहबाज शरीफ को कि भाई आप ज़रदारी साहब से बात करें, हमें सिंध के अंदर रिलीफ दें, तो शहबाज शरीफ साहब ज़रदारी साहब से क्या बात करेंगे? दोनों के खिलाफ क्या नोक झोंक, किस तरह की बातें रही? वो तो एक धरने, एक मुजाहरे पर साथ आने को तैयार नहीं है। और वो दोनों ये चाहते हैं कि हम वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं मैं बनूं, ज़रदारी साहब अब बिलावल साहब को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं मैं बनूं। तो वो किस ग्राउंड के अंदर, मुस्तकबिल के किसी भी सेटअप के अंदर MQM को अकोमोडेट करने की पोजीशन में? जीरो, किसी पोजीशन में नहीं है, किसी भी पोजीशन में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की और काफ लीग चौधरी बिरादरान की मीटिंग के बारे में सुना जा रहा है, वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग हो सकती है ऐसी, तो वो उनको क्या देंगे? काफ लीग तो बहुत ही एक
जिसे कहते हैं कि बहुत ही सीनियर, बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक पार्टी है, जिन्होंने कहा कि हमारा मुआहिदा पीटीआई के साथ है, हम मुआहिदे के तहत चलेंगे, हमें तो ख़रीदना पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो कहते हैं मसाले वसाले तैयार करो, देखते हैं क्या पकता है, फिर देखेंगे। इस सारी सूरत हाल में उनकी ये मीटिंग भी, पीपल्स पार्टी की काफ लीग और एमक्यूएम की काफ लीग की मीटिंग, इसका भी कोई आउटकम नहीं है। एमक्यूएम के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ रही। तो कुल मिला के अगर पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो नून लीग अपने आप को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के पास या फ़ोन चला गया कि भाग दौड़ बंद करो, या वाकई ज़रदारी साहब बीमार हो गए। अब इस सारे सिनेरियो में जो शाहिद खाकन अब्बासी साहब का बयान है कि ये जो तशहीर की जा रही है अदम एतमाद की तहरीक की, ये नहीं की जाती, बल्कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है। ये 20 लोग कैसे ख़रीदे जाएंगे, इन्हें कैसे कायल किया जाएगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तुम खड़े हो जाओ, स्पीकर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। पहले स्पीकर को हटाते हैं, उसके बाद इमरान खान को हटाते हैं। अब ये नज़र नहीं आता, ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। ये सारी भाग दौड़, शोर शराबा किसी काम का नहीं। असल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कोरोना से तो पूरी दुनिया खुल रही है, इकनॉमिक इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, चीज़ें तेज़ी से फैल रही हैं, फोकस दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, दोबारा इकनॉमिक वर्ल्ड की तरफ चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कोविड से बाहर आके बिजनेस की साइड पर जा रही हैं। इस सारे मंजरनामे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी है, जो महंगाई के हवाले से खड़ी हुई है, वक्त के साथ साथ इमरान खान इन तमाम चीज़ों पर काबू पाना शुरू कर देंगे। और तेल की कीमतों के हवाले से, खाने के तेल की कीमतों के हवाले से, चीनी, चावल, आटा, इन चीज़ों के हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर और नीचे आएगा। इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि घबराहट है शहबाज शरीफ साहब को, और नई घबराहट में इजाफा हुआ है चूँकि उनके साहबजादे के पेपर्स आउट हो गए, मार्केट में आ गए, और उन्होंने जिस जालसाजी के साथ काम किया। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो नैब के एहतसाब के नए एडवाइज़र हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, इनको नज़रअंदाज ना करें। इनकी कामयाबियाँ अभी शुरू होने वाली हैं। इमरान खान साहब का नैरेटिव जो था कि मैं इन चोरों डाकुओं को जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जो तारीख पर तारीख लेते रहते हैं, इनको अंदर डालूंगा, वो ये बात बार बार कह रहे हैं। मैं आपको ये बात पहले से कह रहा था कि ये जो शोर शराबा मच रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर टीम्स खड़ी हैं, बाहर तमाशाई बैठे हुए हैं, 20,000 50,000, वो जितने नारे लगाएं, अंपायर उनके नारों के ऊपर फैसला नहीं करेगा, बैट्समैन उनके नारों के ऊपर चौका छक्का नहीं मारेगा, बॉलर उनके शोर शराबे के ऊपर शॉर्ट पिच या यॉर्कर नहीं करेगा। वो अपने गेम प्लान के तहत जाएंगे आगे, वो अपने गेम प्लान के तहत जा रहे हैं। और ये तमाशाई बाहर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, फलानों से बात कर रहे हैं। ये मुझे इस वक्त सियासतदान सारे तमाशाई लग रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर जो टीम है वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है, बाकी सब कोई भी रिलेवेंट नहीं है। और कभी ज़रदारी साहब ये नहीं चाहेंगे कि मैं नून के लिए वो स्टेप ले लूँ और अपनी सिंध की हुकूमत इस्तीफ़ों की तरफ चला जाऊँ, ज़ाया कर दूँ। वो कभी नहीं चाहेंगे। उनके ऊपर बहुत केसेस हैं, वो चाहते हैं कि इसको और प्रोलॉन्ग किया जाए। अगले सेटअप के अंदर भी मुझे सिंध की हुकूमत अपने हाथ में रखनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सिंध के अंदर जो नाराज़ लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी मुलाकातें भी बहुत सारे इदारों के लोगों से हो रही हैं। पीटीआई से जो नाराज़ लोग हैं उनकी भी हो रही हैं। एक नए ग्रुप बंदी की तरफ सिंध के अंदर काम हो रहा है, इसी तरह से बलूचिस्तान में काम हो रहा है। तो चीज़ें यहाँ पे और अंदाज में चल रही हैं, बाहर शोर शराबा और अंदाज में हो रहा है। कहीं पर भी कोई अदम एतमाद की तहरीक वाला मंजरनामा नहीं है। और अगर होता तो अपोजिशन तारीख देती कि इस तारीख को हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे, या इस फलानी तारीख को हम इमरान खान के खिलाफ लेकर आएंगे। टाइम कम है, बहुत टाइम कम है। रमज़ान से पहले जो कुछ हो सकता है वो हो सकता है। जो धरने देने, जो एहतजाज करना है, जो अदम एतमाद की तहरीक लानी है, या जिसको ख़रीदना है, बेचना है, ये है। रमज़ान के बाद वाला सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान दूसरे गियर में होंगे, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब अपने होमवर्क कर चुके होंगे, गेम डिफरेंट होगा। जो तारीख पर तारीख वाला मामला स्पीडी होगा। और अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान में जो आइन कानून के मामलात हैं उसके ऊपर वज़ारत कानून ने एक मुसव्वदा तैयार किया है। 700 से ज़्यादा तरामीम
उन्होंने प्रपोज़ कर दिए हैं, वो कमेटी से होती हुई पार्लियामेंट और फिर इससे तेज़ी से हुकूमत अप्रूव करवा लेगी। अदालतों के अंदर एक नया सेटअप क्रिएट हो जाएगा, बड़े तेज़ी से केस चलना शुरू हो जाएंगे, मामला बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। नैब की नई कोर्ट्स एग्जीक्यूट होने जा रही हैं, वहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं, प्रोसिक्यूटर हो रहे हैं, जजेस भर्ती हो रहे हैं। वो अलग एक साइड है जहाँ पे अदालतें 25 अदालतें नैब की नई बन रही हैं। और ये जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, इनको लाना, नई अदालतें बनाना, 700 तरमीम करना आइन और कानून के अंदर, उसको यूं करके हुकूमत अप्रूव करवा लेगी। सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी फेंटी का टाइम है। ये शोर शराबा ग्राउंड के बाहर बैठे हुए जो लोग कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के खिलाफ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। एमक्यूएम दोबारा पीछे आके खड़ी हो जाएगी, काफ लीग दोबारा पीछे आके खड़ी हो जाएगी, जीडीए बोलेगी साईं जो आपका मुकाम हाजिर है। इस सूरत हाल में कहीं भी इमरान खान किसी सूरत में भी किसी को बख्शने वाले एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। और सबसे आखिरी बात, जो आज सबसे ज़्यादा शोर मचा, फैसल वाडा हट गए, उनको हटा दिया गया, फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से वो दोबारा जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीत जाएंगे और वो दोबारा सेनेटर रहेंगे। इसकी आइनी और कानूनी और दीगर पहलुओं के ऊपर कल रोशनी डालूंगा। आज प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।